नमस्कार आदाब, मैं एंकर अफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। लखनऊ प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ने राप्ती अपार्टमेंट गोमती नगर विस्तार में एक विशेष कार्यक्रम न्यूट्री ट्यून्स का आयोजन किया, जिसमें बच्चों और उनके परिवारों में स्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा देने के लिए एक ड्राइंग और क्विज कंपटीशन रखा गया। इस दौरान सभी बच्चों और उनकी मां ने फ्यूल योर बॉडी विद नरिशिंग डिलाइट्स के थीम पर अपनी रचनात्मक और ज्ञान को प्रदर्शित किया। इस कार्यक्रम में सुश्री शुभा रावत जी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके साथ ही राप्ती अपार्टमेंट के महत्वपूर्ण समुदाय सदस्यों को जज के रूप में आमंत्रित किया गया, जिन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान से बच्चों को न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में दोनों श्रेणी के विजेताओं को शानदार पुरस्कार दिए गए, जिसने प्रतियोगिताओं को और भी मज़ेदार बना दिया। ये कार्यक्रम बच्चों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने और स्वस्थ जीवन को प्रोत्साहित करने का एक शानदार तरीका था। लखनऊ से सुभाष चंद की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीप्ति अग्रवाल, सेकंड नीति, थर्ड दिशा, फोर्थ पूजा। First prize goes to Deepti Agrawal. Second prize goes to मैम, आज ये राप्ती अपार्टमेंट में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आपके द्वारा कराया गया है? देखिए, आज एक संस्था है प्रोग्रेसिव फाउंडेशन, एक एनजीओ है जो कि बच्चों के हेल्थ के लिए उनको अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कराना चाह रही थी। तो आज हमने न्यूट्री ट्यून नाम से एक प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत हम बच्चों का एक आर्ट कंपटीशन करा रहे हैं। उसमें हम बच्चों का जो हमने टॉपिक रखा है वो हमने रखा है हेल्दी प्लेट। तो हेल्दी प्लेट के अंतर्गत उन्हें जो है एक पेपर दिया जाएगा, कलर्स दिए जाएंगे, यहीं पर उनको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, और जिन कलर्स को वो बाद में रिटर्न गिफ्ट की तरह ले भी जा सकते हैं। तो उन्हें जो करना है वो ये है कि एक ऐसा प्लेट डिज़ाइन करना है जिसमें कि हेल्दी चीज़ों को वो बनाएं, और वो ये कहें कि अगर वो हेल्दी प्लेट खाना चाहते हैं तो उसमें वो क्या क्या चीज़ें रखते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रेफर करेंगे, राइट। तो हम इस तरह से बच्चों के अंदर एक हेल्दी आदत डेवलप करना चाह रहे हैं, हैबिट डेवलप करना चाह रहे हैं, जिससे कि वो ये समझें कि उन्हें अपनी प्लेट में किस प्रकार के बदलाव करने हैं, एक स्वस्थ और अच्छा इम्पैक्ट जिससे उनकी लाइफ में पड़ सके। तो ये किसी संस्था द्वारा कराया जा रहा है? जी, ये संस्था का नाम है प्रोग्रेसिव फाउंडेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर यहाँ राप्ती परिसर में ही एच ब्लॉक में है। तो आज प्रोग्रेसिव फाउंडेशन की तरफ से, जिसकी फाउंडर हैं श्रीमती अमिता यादव, विनोद यादव, सीईओ हैं अरुण सर, और जो है ये हमारी टीम है, ये हैं शगुन, ये शीतल हैं, जिन्होंने सारा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, बहुत ही सक्षम हैं। और शगुन ने और ऋतिक हैं, अंबुज हैं, भाभी लोगों को आज जो है सम्मिलित किया गया, ये एज अ जज आई हैं। ये तो मुझे देखकर ही आ गई हैं कि हेल्प करें योगिता की। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग इस तरह का कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं राप्ती प्रांगण में, क्योंकि बहुत दिन से ऐसा है कि हम लोग कई तरह की चीज़ें कर रहे थे, लेकिन ये ख़ास तौर से हम बाल दिवस के दिन करना चाह रहे थे 14 को, लेकिन कल अनअवेलेबिलिटी होने के वजह से हमने इसे शिफ्ट किया। और आज छुट्टी भी थी बच्चों की, तो ये हुआ कि बच्चे देर से भी उठेंगे तो कोई बात नहीं, 3 बजे से रख लेते हैं। और इसमें हमने जो है जजेस को भी बुलाया है। इस प्रोग्राम में हम लोग ने मदर्स के लिए भी एक चीज़ रखी है, वो है सैलेड डेकोरेशन कंपटीशन। तो हमारे यहाँ से अतुल जी हैं, जो कि बहुत ही मतलब न्यूट्रिशन का और इसका पूरा प्रोजेक्ट संभालते हैं। तो इन्होंने जो है इसका सजेशन दिया कि एक सैलेड डेकोरेशन भी कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं इस बात के लिए कि वो अपने अपने हिसाब से थोड़ा सैलेड डेकोरेशन करके आएँ, और सलाद की महत्वता जीवन में क्या है इस पर वे प्रकाश डालेंगी। और सैलेड कंपटीशन की जज के तौर पे मिसेस कुमुद जी हैं, और भी लोग अभी आने वाले हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कौन उपस्थित रहेगा? मुख्य रूप से जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो यूनिसेफ से शुभा जी आ रही हैं, तो शी विल बी द चीफ गेस्ट। मैम, क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से आज? देखिए, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम राप्ती को ही नहीं, हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में हेल्दी चीज़ों को शामिल करें।
आखिरी में जो है ये सोच के कि हमें ये बीमारी है वो बीमारी है, उससे पहले अच्छा ये होगा कि हम अपने हैबिट्स में बदलाव करें। थोड़ा रोज़ अगर हम हैबिट में थोड़े बदलाव करेंगे तो ऑफ कोर्स हम अपनी एल्डरली एज में थोड़ा बेहतर फील कर पाएंगे और थोड़ा एक्टिव फील कर पाएंगे। यही है प्रोग्रेसिव फाउंडेशन का उद्देश्य कि सब तक ये बात पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्रेसिव फाउंडेशन किस तरह का समाज के लिए कार्य करता है? तो हमारा जो फोकस है अभी प्रोग्रेसिव फाउंडेशन का वो 2-3 चीज़ों पर है। स्पेशली हम लोग न्यूट्रिशन पे काम करते हैं। न्यूट्रिशन के साथ हमारा महिला स्वास्थ्य के ऊपर कार्यक्रम है और साथ में प्राइमरी एजुकेशन पे। तो मोस्टली हम लोग काम करते हैं जो न्यूट्रिशन पे हम लोगों के कुछ जगहों पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं हम लोग, जिसमें यूनिसेफ की सहायता से कार्य कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के मिड डे मील, उनकी शिक्षा का आउटकम कैसा हो रहा है, वो लोग सीख कैसे पा रहे हैं, उनको बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ उनको कैसे इंटीग्रेट किया जाए बच्चों को, इस पे हमारा फोकस रहता है। संस्था को सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिलता है? सरकार हमेशा सहयोग करती है। सरकार की तरफ से जो सबसे बड़े सहयोग की ज़रूरत होती है कि वो हमको एक्सेस देती है कि विद्यालयों में जाने का या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाने का या जहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों में जाने का, उनसे इंटरेक्शन करने का आंगनवाड़ी सेंटर में कि क्या हो रहा है और कैसे उसको हम बेहतर बना सकते हैं। तो सरकार की तरफ से हमेशा सहयोग मिला है। ठीक।